हेलो गाइस, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। तो आज मैं वांगशन फैन फिक्शन का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ, जहाँ पे हमने पिछले पार्ट को एंड किया था कि जो वेंग होता है उसको पनिशमेंट मिली होती है। वो 3000 टाइम्स बार रूल्स को कॉपी कर रहा होता है और जो वांगजी होता है वो उस पर नज़र रख रहा होता है क्योंकि उसने उसको पनिशमेंट दी होती है। बट वांगजी को वेंग की थोड़ी सी खुशबू सी आने लग जाती है जो काफ़ी अलग सी होती है। उसने कभी कोई ऐसी खुशबू स्मेल नहीं की होती है, इसके कारण उसे काफ़ी अजीब लगता है और वहाँ चला जाता है। और जो हमारा वेंग होता है वो लाइब्रेरी पेविलियन में ही अपने नोट्स कॉपी करता करता वहीं पर सो जाता है। और इस तरह से उसे पता नहीं चलता कि कब रात से सुबह हो गई और उसकी क्लास का टाइम हो गया। जब वो देखता है कि मॉर्निंग टाइम हो गया है और सभी जो बच्चे हैं क्लास तरफ जा रहे होते हैं और वो लेट हो गया होता है, तो जो वेंग होता है वो जल्दी से उठता है और उठ के अपने कपड़ों को सही करके मुँह हाथ धो के तुरंत भागता है अपनी क्लास के लिए, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो लेट हो जाए और उसे फिर से कोई पनिशमेंट मिले। तो जैसे ही वो क्लास में पहुंचता है सबके सब वहाँ बैठे होते हैं और उसके एंट्री में सब उसे देखने लग जाते हैं, बट कुछ कहते नहीं है। वो चुपचाप जाके अपनी क्लास में बैठ जाता है और उसमें जो क्लास होते हैं वो लंच टाइम ले रहे होते हैं, वो उनको कुछ बातें बता रहे होते हैं और सभी वहाँ बैठे होते हैं। तभी उसकी जो नज़र होती है वेंग की वो जाती है वांगजी पर, जो कि चुपचाप एक कोने में बैठा होता है और उसके फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं होते। बट जो वेंग होता है वांगजी को देख काफ़ी इरिटेट हो रहा होता है, क्योंकि जो वांगजी होता है उसने उसे काफ़ी पनिशमेंट दी होती है रात को। इसी कारण जो उसके हाथ में अभी भी दर्द हो रहा होता है और उसके हाथ में और फेस पे इंक लगी होती है, जिसके कारण वो जो वेंग होता है वो वांगजी से अपना बदला लेने सोचता है कि वो कैसे न कैसे करके वांगजी को परेशान करेगा और अपना जो बदला है उसे लेगा। पर तभी जो वांगजी की जो वेंग की नज़र है वो म्याम्या पे जाती है, जो कि उसके साथ ही बैठी होती है और उसकी तरफ देख के पहले स्मेल करती है। इसे देख के जो वेंग का मूड है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है और उसकी तरफ वो भी स्मेल पास करके तो फिर जो म्याम्या है उससे पूछती है वेंग से कि तुम रात को कहाँ चले गए थे, तुम आज सुबह भी काफ़ी लेट हो गए। तो इस बात को सुन के जो वेंग है वो हल्की स्मेल लेता है, बट उसको वो कुछ बताता नहीं है और वो कहता है कि बस मुझे कुछ काम था इसलिए मैं आ नहीं पाया। तो ये बात सुन के मम्मा कहती तुम्हारे हाथों पे काफ़ी ये इंक्स लगे हुए हैं। तो कहता है कि बस मैं कुछ लिख रहा था इसीलिए। तो मम्मा सुन कर चुप हो जाती है और साथ ही बैठी हो तभी जो जनशा होता है वो उसके पीठ पे एक मारते हुए कहता है कि तुम कहाँ थे रात को। तो जो वेंग होता है वो कहता है कि मैं बस घूमने गया था क्लाउड में ही। तो जो जो उसका भाई होता है लंच जो उसका भाई होता है वो उससे कहता है कि तुम्हें ऐसे यहाँ नहीं घूमना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे घूमना मना है और यहाँ 9 बजे सो जाना चाहिए तुम्हें। तो ये बात सुन के वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ ही नहीं होगा, मैं तो बस ऐसे ही घूमने गया था। तो ये बात सुन के वो चुप कर जाता है, जंक्शन होता है वो चुप कर जाता है। और तभी जो वेंग होता है बारी बारी वांगजी की तरफ घूर घूर के देख रहा होता है और उसके मन में हिसानी सूझती है। वो एक पेपर मैन बनाता है और उसके ऊपर मंत्र पढ़ के वांगजी की तरफ फेंक देता है। और जो पेपर मैन होता है वांगजी के पास जाके उसके बालों को छेड़ने लग जाता है, कभी उससे कान के पास चढ़ता है तो कभी कहाँ। ये देख के जो वांगजी ऐसे काफ़ी गुस्सा सा आता है और वो पेपर मैन को पकड़ के रोल करके फेंक देता है और वेंग की तरफ गुस्से से देखता है, क्योंकि उसे पता होता है कि ये जो पेपर मैन है ये वेंग ने इसकी तरफ भेजा है। बट वेंग अपनी आंखें चुरा लेता है और ऐसे प्रिटेंड करता है कि उसको कुछ पता ही नहीं है वांगजी की तरफ क्यों देख रहा है, उसने कुछ किया ही नहीं है। बट जो वेंग होता है वो यहाँ नहीं रुकता, वो 2-3 पेपरमैन और बना के भेज देता है वांगजी की तरफ उसको परेशान करने के लिए। बट वांगजी बार बार उनको रोल कर फेंक रहा होता है और उसकी तरफ गुस्से देख रहा होता है। इस चीज़ को जो लैंसन होते हैं वो भी नोटिस कर लेते हैं कि जो उनका ब्रदर है वो कहीं ना कहीं इरिटेट हो रहा है और इसके पीछे जरूर जो वेंग है उसका ही हाथ है। और देख के हल्की स्माइल सी करते हैं कि आज पहली बार कोई ऐसा पर्सन वांगजी को मिला है जो उसे इरिटेट कर पा रहा है या फिर उसका जो टेंशन अपनी तरफ गेन कर पा रहा है। नहीं तो आज तक जो वांगजी है उसने कभी कभी किसी से इरिटेट नहीं हुआ, आज तक उसने कभी किसी की तरफ ऐसे देखा भी नहीं होता जैसे कि वो वेंग की तरफ देख रहा है। भले ही वो गुस्से से देख रहा है बट देख तो रहा है। जबकि जो वांगजी है वो कभी अपने फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं लेके आता और कभी किसी तरफ देखता भी नहीं है। तो इसे जो देख के जो लंचन काफ़ी अच्छा लगता है, उन्हें लगता है कि शायद जो वेंग और वांगजी है अच्छे दोस्त बन सकते हैं। और तभी जो उनकी जो नेक्स्ट क्लास का टाइम हो जाता है, इस क्लास में जो उनकी स्वॉर्ड प्रैक्टिस की क्लास होती है, जिसको गाइड कर रहे हो जिसको भी लंच यानी गाइड कर रहे होते हैं और वो स्वॉर्ड प्रैक्टिस के सबको लेके जाते हैं और वहाँ पे वो बुलाते हैं वांगजी को ओपोनेंट के तौर पर। और दूसरी तरफ जब वो किसी और को आने के लिए कहते हैं तो जो हमारा जो वेंग होता है वो बहुत खुशी से अपना हाथ खड़ा कर लेता है और कहता है कि मैं फ़ाइट करूँगा लावंजी से। ये बात सुनकर वहाँ पे जो लोग होते हैं वो बहुत हैरान होते हैं कि जो लावंजी है वो स्वॉर्ड प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। यही कारण था कि कोई भी जो बंदा होता है उसके साथ फाइट करने को तैयार नहीं होता है और कोई बंदा अपना हाथ नहीं खड़ा करता है उसे लड़ने के लिए, क्योंकि डर रहे होते हैं कि वांगजी उन्हें ईजिली हरा देगा। बट जो वेंग होता है वो बिल्कुल नहीं डरता और वो कहता है कि मैं फ़ाइट करूँगा। और ये देख के जो
ये देखिए लांछन भी काफ़ी इम्प्रेस होते हैं कि जो वेंग है काफ़ी ब्रेव है और डरता नहीं है, इसलिए वो वेंग को बुला लेते हैं। और जो लांछन वेंग को बुलाते हैं फाइट करने के लिए, शीज़े जो होती है वेंग की उसको ऑल द बेस्ट कहती है। और जो वेंग का भाई होता है वो भी उसको कहता है कि जीत के आना ना, मेरे नाक मट करा देना। तो ये बात सुन के जो वेंग है कहता है तुम चिंता मत करो, मैं जीत के ही आऊँगा। क्योंकि उन सबको पता होता है कि जो वेंग है वो बहुत ही अच्छा फाइटर है, स्वॉर्डमैनशिप में बहुत अच्छा है, जो किसी और को पता नहीं होता। तभी जो वेंग और वांगजी की जो फाइट है वो स्टार्ट हो जाती है। स्टार्टिंग में तो वेंग हल्के हल्के बस प्रोटेक्शन करता है वांगजी का और वांगजी वार करता है। और जो उनकी फाइट काफ़ी लंबी चल रही होती है, तब धीरे धीरे जो वांगजी और वेंग होते हैं अपने असली फाइट मूव दिखाने लग जाते हैं। और देखकर सब हैरान हो जाते हैं कि जो उनकी जो फाइट है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही होती है और कोई भी हार ही नहीं रहा होता है। मतलब किसी को भी एक खरोच तक नहीं आई होती है और बस दोनों थक गए होते हैं, फिर भी फाइट कर ही रहे होते हैं। और अपने जो उनके मूव्स होते हैं काफ़ी इंप्रेसिव होते हैं, उसको देखकर सब इंप्रेस हो रहे होते हैं। म्यांमार देख काफ़ी हैरान हो रही थी कि जो दोनों लड़के हैं वो कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर्स हैं, उनके जो मूव्स है कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और लांछन होते हैं वो भी देख रहे होते हैं कि पहली बार वांगजी को उसकी टक्कर का कोई पर्सन मिला है जो उसको उसका टक्कर दे पा रहा है या उसको जीतने से रोक पा रहा है। तो वांगजी एक बार में ही किसी को भी हरा देता है। और जब वेंग होता है वो थक चुका होता है वांगजी से फाइट कर करके और उसके मन में शैतानी सूझती है। वो सोचता है कि मैं कब तक वांगजी से फाइट करूँगा, क्यों ना कुछ शरारत की जाए। तो इसलिए जो वेंग होता है वो जान के अपनी तलवार से वांगजी के रोप पे कट लगाया जाता है, जिससे कारण वांगजी थोड़े रोप से थोड़े नीचे फट से जाते हैं। ये देख सब हैरान हो जाते हैं कि जो वेंग है वो जानबूझ के उसने ऐसा किया होता है। और ये देख के वांगजी को बहुत गुस्सा आता है कि जो वेंग है उसने उसके रोप से कट कर दिया है। और जो वेंग है वो एक ईवल स्माइल देता है वांगजी की तरफ देख के और वांगजी बहुत गुस्से से उसकी तरफ वार करता है, बट वेंग बार बार बच जाता है। और वो ऐसे ही वांगजी के पास आकर उसको छेड़ देता है। वो कहता है कि क्या हुआ लंजा, तुम ठीक नहीं हो, तुमसे गलती से तुम्हारे कपड़ों में कट लग गया, सॉरी मुझे पता नहीं था। और ऐसा कहकर वो उसके कपड़े पे एक और कट लगा देता है। ये देख के जो सबके साथ बहुत हंस रहे होते हैं कि जो वेंग है वो वांगजी हर कैसे फाइट कर रहा है। तभी ये देख के लांछन उन दोनों को फाइट रोक देते हैं और कहते हैं कि बस आज के लिए बहुत, तुम दोनों इक्वल हो, तो फिर कोई फाइट करना। क्योंकि जो लांछन होते हैं नोटिस कर लेते हैं कि जो वांगजी से गुस्सा आ रहा है वेंग की ऐसी हरकतों पर, इसलिए उस फाइट को रोक देते हैं। और जो हमारा वांगजी होता है वहाँ से गुस्से से चला जाता है। और जो वेंग होता है वो स्माइल करता है हल्की सी और वांगजी को देखता है बट कुछ कहता नहीं है। इस तरह अब रात का समय हो जाता है और सभी खाना खाने के लिए इकट्ठे हुए होते हैं और खाना खा रहे होते हैं। पर तभी वहाँ पे जो वांगजी है उसकी एंट्री होती है और उसको सब देख रहे होते हैं। बट वांगजी ऐसी एंट्री होती है, वेंग होता है उसकी तरफ देखता है। और जब वांगजी की नज़र वेंग पे जाती है तो वहाँ से मुड़ के वो जाने लग जाता है। बट जो वेंग है उसको रोकता और कहता है कि लंजा तुम कहाँ जा रही हो, बैठो खाना खाओ हमारे साथ। बट जो लंजा है वो उसको कोई रिप्लाई नहीं देता, वो चुपचाप वहाँ से जाने लग जाता है। वेंग उसको बहुत रोकता है बट वो चला जाता है। ये देख कर वेंग को फिर गुस्सा आता है कि जो लंजा है उसने फिर उसकी बात नहीं सुनी, फिर उसको इग्नोर कर चला गया। इसलिए फिर कुछ शरारत सोचता है उससे करने के लिए। और फिर वो अपना खाना ख़त्म होने के बाद जब रात का समय हो जाता है सोने का, तो वो चुपचाप वांगजी के जो कमरा है जो जिंगशी है उसके बाहर चला जाता है। जो वांगजी अंदर सोया हुआ होता है और वो जिंगशी के बाहर जाके जो वेंग होता है वो अजीब अजीब सी आवाज़ें निकालने जाता है। जैसे सुन के जो वांगजी है उसे काफ़ी इरिटेट होने लगता है, गुस्सा होने लगता है। क्योंकि जो गुस्सू होता है वहाँ पे तो कोई एनिमल वगैरह रखा नहीं होता उन्होंने, तो इसका मतलब ये कोई बंदा शरारत कर रहा होता है। और वांगजी को ही पता होता है कि आजकल एक ही पर्सन है जो उससे पंगे ले रहा है, उसको परेशान कर रहा है, क्योंकि और किसी में तो हिम्मत नहीं कि वो हांगुल कोई कुछ कह सके। बट वो वेंग ही है जो बार बार उसको परेशान कर रहा है, इसलिए वो तुरंत अपनी वीचिंग को पकड़ता है और उस डायरेक्शन में वार कर देता है। बट जो वेंग है बच जाता है और उसको जो वांगजी देख लेता है। और जब वेंग देख लेता है तो वो स्माइल करता है, नोटिस करता है और कहता है कि अरे लंजा तुम्हारी बीचिंग गलती से यहाँ आ गई, मैं तो यहाँ से गुजर रहा था, क्या हुआ, तुमने कोई एनिमल देख लिया क्या। तो जो लावन जी गुस्से से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसे मजाक करने की। तो वेंग कहते हैं मैंने क्या किया। तो जो लावन जी उसके पास जाना था तो ये देख के जो वेंग है वो तुरंत वहाँ से भागने लग जाता है। तो देख के जो लंजा कहता है कि क्लाउड से भागना मना, तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। तो वो कहता है कि मैं कहाँ भाग रहा हूँ, तुम मेरे पीछे भाग रहे हो। जबकि जो वेंग होता है वो तेज़ी से भाग रहा होता है और भागते हुए तो जंगल में चला जाता है। और जो लावन जी है वो भी उसके पीछे होता है, क्योंकि उसने उसको पकड़ना होता है पनिशमेंट देने के लिए, क्योंकि उसने रूल तोड़ा होता है। और जंगल में जाके जब वेंग है वो आगे जा रहा होता है तो तभी उसको ना एक डॉग की काफ़ी घुर्राने की वॉइस ही आती है। और ये सुन के जो वेंग है स्टन हो जाता है, वो एकदम से वहीं खड़ा रहता है और डर जाता है, क्योंकि जो वेंग होता है उसको डॉग से डर लगता होता है। और जब भी उसकी जो वॉइस को वो सुनता है तो एकदम स्टन हो जाता है, वो कुछ नहीं कर पाता। और जब लावन जी वहाँ पे आता तो देख के आना था कि जो वेंग है वो भाग नहीं रहा, कुछ कर नहीं रहा और जो होता है वहाँ पे खड़ा, और उसके फेस काफ़ी अजीब से होते हैं। ऐसे ही वांगजी उसके पास आता है, जो वेंग होता है वांगजी के पीछे छुप जाता है और कहता है कि लंजा प्लीज़ मुझे बचाओ, मुझे प्रोटेक्ट करो। तो वेंग है वो कहता है, लावन जी वो कहता है कि तुम्हें क्या मजाक कर रहे हो मेरे साथ। तो जो वेंग है कहता है कि मजाक नहीं कर रहा, मुझे डर लग रहा है, यहाँ पे डॉग है।
तो जो लावन जी इसको लगता है कि जो वियंग है उसके साथ मजाक कर रहा है, फिर ना कोई मस्ती कर रहा है, इसलिए वो कहता है कि मेरे साथ वापस चलो, तुम्हें पनिशमेंट दी जाएगी। बट जो वियंग है वो कुछ रिप्लाई नहीं देता, तो जो वांगजी वो जान लग जाता है और कहता है कि मेरे पीछे पीछे आओ। बट जब वेंग है वो चल भी नहीं पा रहा था क्योंकि काफ़ी डर गया होता है और उसके मुंह से कोई वॉइस भी नहीं निकल पा रही होती है। पर जब लावंजी थोड़ा सा आगे आता तभी उसको रियलाइज़ होता है कि जो वेंग है उसके पीछे नहीं है। तो वो पीछे आके देखता है तो एक डॉग जो होता है वो वेंग की तरफ बढ़ रहा होता है और जो वेंग होता है वो नीचे गिरा होता है और इवन कि वो इतना डर गया होता है कि उसके मुँह से कोई वॉइस तक नहीं निकल रही होती है, वो चिल्ला तक नहीं रहा होता है, वो बहुत डरा होता है। जैसे वो जो डॉग होता है वो वेंग के ऊपर हमला करने वाला होता है तो वांगजी अपनी बीजिंग निकालता है और उसको एक बार में ही मार देता है। और जो व्यंग है उसको उसको बचा लेता है, पर उसको बचा लेता है और जो व्यंग है ये देख काफ़ी खुश होता है कि जो लावंजी उसने उसको प्रोटेक्ट किया। और बाद में उनको पता लगता है कि जो डॉग होता है वो एक रियल डॉग नहीं होता, वो एक पपिट होता है जो पता नहीं किसने यहाँ पे छोड़ दिया होता है। ये देख के लावंजी काफ़ी हैरान होता है कि गुस्सू के पास किसने पपिट कैसे आ सकता है और किसका ये काम है। और जो वेंग है उसको तो कुछ सूझ ही नहीं रहा होता, बहुत डर गया होता है और वो डर के मारे बस काँप रहा होता है। वो लावंजी को देख के उसका बड़े नाम ले रहा होता है, उसने उसका हाथ पकड़ा होता है। ये बात देख के जो लावंजी उसे काफ़ी अजीब सा फील हो रहा होता है और उससे जो वेंग की स्मेल है वो भी आने लग जाती है, जो कि अभी कुछ टाइम पहले रुक गई होती है बट अचानक से उसको आने लग जाती है। बट वो ध्यान नहीं देता, वो उसको उठने को कहता है बट जो वेंग है वांजी को पकड़ लेता है, उसके पीछे छुप जाता है और उसको घर ले जाने को कहता है। ये देख के जो लावंजी उसको लगता है कि शायद सच में वेंग को डर लग रहा है और उसे कुछ नहीं कहता। वो उसको अपने साथ लेकर गुस्सू की तरफ निकल जाता है ताकि उसको पनिशमेंट दिला सके। तो इसी के साथ मैं इस पार्ट को एंड करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि क्या स्टोरी लाइन है और क्या कभी वेंग और वांजी को वेंग की रियलिटी का पता चलेगा कि नहीं। ओके, थैंक यू सो मच गाइज, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।